तो आज जो है हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, पिछले चैप्टर में जब दर्पण का चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब को बनना सीखा था। ठीक है, और सबसे पहले वहाँ पे हमने उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के कितने तरीके से बनता है ये हमने सीखा था। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी कितनी स्थितियाँ होती हैं? 6 स्थितियाँ होती हैं। अवतल दर्पण की 6 होती है। अरे हाँ बिल्कुल, हाँ सॉरी। अवतल दर्पण के लिए वहाँ पे 6 स्थितियाँ होती थी। ठीक है, अवतल दर्पण की 6 स्थितियाँ पढ़ी थी और यहाँ पे हम उत्तल लेंस की जब पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ तो वो 6 होंगी। ठीक है, बिल्कुल आप ये समझिए। अवतल जब दर्पण पढ़ेंगे तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की कितनी स्थितियाँ होती हैं? 6। और फिर अवतल लेंस की अगर बात करेंगे, अवतल लेंस की अगर बात करेंगे तो इसमें प्रतिबिंब बनने की कितनी स्थिति होती है? केवल 1। अब हम फिर बात करेंगे उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ कितनी होती थी? 1। और यहाँ पे अब हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तल लेंस द्वारा। ठीक है, तो इसकी स्थितियाँ कितनी होती हैं? 6। क्लियर, ये बात आप याद कर लो। ठीक है, बिल्कुल उल्टा होता है। वहाँ पे अवतल दर्पण द्वारा 6 स्थितियाँ थी तो यहाँ पे उत्तल लेंस द्वारा 6 स्थितियाँ होंगी। ठीक है, वहाँ पे अवतल दर्पण द्वारा 6 स्थितियाँ थी तो यहाँ उत्तल लेंस द्वारा 6 स्थितियाँ होंगी। वहाँ पे उत्तल दर्पण द्वारा 1 स्थिति थी तो यहाँ पे अवतल लेंस द्वारा 1 स्थिति होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी 6 स्थितियाँ पढ़ेंगे। कौन कौन सी 6 स्थितियाँ हैं उनको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं भाई। देखो इधर, तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने की ये निम्नलिखित 6 स्थितियाँ हैं, इनको समझते हैं। वहाँ पे जब हम अवतल दर्पण पढ़े थे तो वहाँ पे भी 6 स्थितियाँ थी। इसकी 6 स्थितियाँ कैसी हैं इसको समझिए। देखो ये हमारा है लेंस। ठीक है, यहाँ पे हमने बना लिया, ये हमारा है उत्तल लेंस। ठीक है, समझिए आप लोग। उत्तल लेंस में हमने क्या किया है, ये केंद्र से हो करके उस रेखा खींच दी है, ये उसकी मुख अक्ष है। ठीक है बच्चों, ये उसकी मुख अक्ष है। अब देखो अगर और इधर बढ़ाते चले जाएं इस रेखा को तो इधर अनंत होगा, कहीं होगा कि नहीं? ये इसका अनंत हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कहीं तो इसका फोकस होगा कि नहीं? तो फोकस को एफ मानते हैं। और कल आपको हमने बताया था जो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस होता है वो किधर होता है? बाईं ओर होता है। तो ये इसका प्रथम फोकस है। ठीक है, और ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक प्रथम फोकस है तो ये प्रथम फोकस दूरी हुई कि नहीं? ये वाली, अरे इतनी ये दूरी देख रहे हो, ये प्रथम फोकस दूरी हुई कि नहीं? सॉरी, प्रथम फोकस दूरी हुई है एफ। अब अच्छा यहाँ से ये एफ है और इतना और अगर एफ ले लो, बात समझना, तो एक ये दूरी आ जाएगी कि नहीं? यही जो दूरी होगी ये 2f होगी। क्या होगी ये? 2f, यानी फोकस दूरी की दुगनी दूरी। बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे जब दर्पण में पढ़े थे आप बच्चों, देखो दर्पण जैसे आप समझे थे, दर्पण में देखो इधर, सॉरी अवतल दर्पण, देखो इधर बेटा, ऐसे ही जब दर्पण में आप पढ़े थे तो दर्पण में क्या होता था? दर्पण में, अवतल दर्पण में ऐसा ही तो होता था, ये फोकस होता था, यहाँ पे ये फोकस होता था। अब फोकस से जितनी दूरी ये है इससे दोगुनी दूरी पे ही तो वक्रता केंद्र सी होता था। तो यहाँ पे चूंकि वक्रता केंद्र इसमें होता नहीं है तो हमें यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये फोकस ले लिया, फोकस से दोगुनी दूरी पर हमने 2f ले लिया, बस वक्रता केंद्र की जगह जो है 2f आ गया है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? वहाँ पे वक्रता केंद्र सी था, इसलिए सबसे पहले कहते थे वस्तु जब अनंत पे हो, फिर दूसरा आता था वस्तु जब अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में हो। ठीक है, लेकिन यहाँ चूंकि वक्रता केंद्र है ही नहीं तो हमने यहाँ पे 2f ले लिया। ठीक है, तो पहले वस्तु कहाँ पे होगी? सबसे पहले वस्तु होगी अनंत पर। कहाँ पे होगी? अनंत पर, यानी बहुत दूरी पे, लेंस से बहुत दूरी पर अगर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब इसके द्वारा कैसा बनेगा? तो पहली तो स्थिति ये हम पढ़ेंगे जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरी स्थिति हम अब वस्तु को उठा करके और पास लाएंगे, तो वस्तु को उठा के जब और पास लाएंगे तो कहाँ पे आ जाएगी? वस्तु अनंत और 2f के बीच में आ जाएगी। बच्चे समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे दूसरी स्थिति जब वस्तु अनंत और 2f के बीच में हो तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा ये सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद वस्तु को और उठा के पास लाएंगे तो 2f पे रख देंगे। जब वस्तु 2f पर हो अर्थात दोगुनी फोकस दूरी पर आ जाए, ठीक है, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? फिर अब हम वस्तु को उठा के 2f यहाँ पे बीच में रख देंगे, यानी चौथी स्थिति आपको मिलेगी जब वस्तु 2f तथा f के बीच में हो। इसके बाद फिर क्या करेंगे, और इसको पास लेकर के जाएंगे। देखो ये 2f, जब वस्तु f तथा 2f के बीच में हो, चौथी स्थिति। अब वस्तु को उठा करके f पे रख देंगे जाके यहाँ पे,
तो जब वस्तु फोकस पर हो, ठीक है, अब वस्तु को और पास में लाएंगे तो यहाँ पे रखेंगे, यानी वस्तु प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच में हो, तो ये छठवीं स्थिति हो गई। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके जैसे अवतल दर्पण में पढ़ा था वैसे ही है। अवतल दर्पण में यहाँ पे दोगुनी दूरी पे जो आपका वक्रता केंद्र होता था, लेकिन यहाँ पे वक्रता केंद्र नहीं है, इसलिए हमने 2f मान लिया। क्लियर, वही स्थितियाँ हैं सारी। ठीक है, चलो अब हम एक एक करके इन स्थितियों के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उनको सीखते हैं, और उन प्रतिबिंबों की प्रकृति कैसी होती है वो भी हम सीखेंगे। क्लियर, चलो देखते हैं। देखो इधर, जब वस्तु अनंत पर हो तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, लेंस। ठीक है, ये हमारा उत्तल लेंस है। ठीक है, स्थितियाँ देख लेते हैं इसकी। इधर देखिए आप, ये इससे गुजरने वाला मुख्य अक्ष है। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे लाइन खींचते हैं ये, तो ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, इस प्रकाशिक केंद्र को हमने आपको बताया था C या O से प्रदर्शित करते हैं, चाहे आप C लिख लो चाहे O लिख लो। यहाँ से यहाँ पे हमने मान लिया ये जो बिंदु आपको दिख रहा है बच्चों, ये प्रथम फोकस है, इसको F1 से चाहो तो दिखा लो। ठीक है, इससे थोड़ी दूरी पे और दुगनी दूरी पे, जितनी दूरी ये है इतनी दुगनी दूरी पे हमने ले लिया दूसरा बिंदु, ये है 2F। कितना है, 2F, दोगुना फोकस दूरी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला पॉइंट जो है अनंत है, इधर जो है अनंत है। ठीक, अब वस्तु कहाँ पे रखी हो, जब अनंत पर रखी हो। कहाँ पे रखी हो, अनंत पर रखी हो। तो अब देखो, जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तब कैसे बनेगा, समझिए। तो वस्तु जो है अनंत पे रखी है, मान लिया इस वस्तु को, ये वस्तु है, ठीक है, अनंत पे रखी हुई। अनंत का मतलब समझो बहुत दूर है। ठीक, ये वस्तु अनंत पे रखी है, बड़ा बन गया थोड़ा सा। ठीक है, अब समझिए, अब इस वस्तु का नाम जो है वो हमने लिख दिया AB। क्या नाम लिख दिया, AB। ठीक है, AB नाम इसका। ये वस्तु कितनी है, AB, और इसको बीच में ऐसे कट कर दे रहे हैं थोड़ा सा। क्यों कर दे रहे हैं, क्योंकि अनंत पे रखी है, दिख नहीं रही है। ठीक है, उसकी साइज भी नहीं पड़ी कितनी बड़ी है ना, तो अनंत पे रखी, इसलिए इसको हमने बीच से कट कर दिया। अब देखिए समझिए, अब यहाँ से जो निकलेगी रेखा, सबसे पहले देखो 2 किरणें यहाँ से चलेंगी। कैसे चलेंगी, 2 किरणें। जैसे वहाँ जब हमने बताया था तब भी, जब हम दर्पण का प्रतिबिंब सीख रहे थे बनाना, तब वहाँ से भी 2 किरणें ही निकलती थी। निकलती थी कि नहीं। तो देखो, पहली किरण जो निकलेगी, सबसे पहली जो किरण निकलेगी वो देख लेते हैं हम, तो वो निकलेगी प्रथम फोकस से। कहाँ से होकर के जाएगी, प्रथम फोकस। तो वस्तु ये है और ये प्रथम फोकस से होकर के जाएगी। थोड़ा इसको और बड़ा बनाया जाए तो सही। ठीक है, तो कहाँ से जाएगी, ये प्रथम फोकस से। तो प्रथम फोकस आपका कहाँ है, ये फोकस से मान लो। तो प्रथम फोकस से या फोकस से जब जाएगी, इस तरीके से मान लेते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, तो प्रथम फोकस से जाएगी, जब इस पर टकराएगी लेंस में, तो क्या होता है, जब कोई, हमने नियम पढ़ा था, हमने नियम पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से होकर के जाती है तो लेंस से निकलने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। बताओ, हो जाएगी कि नहीं बच्चों। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी प्रकाश की किरण जब जाएगी, वो कैसे जाएगी, ठीक है, उसको देखिए आप। तो दूसरी प्रकाश की किरण भी जो है वो बिल्कुल इसी के समांतर आएगी, क्योंकि अनंत पे रखा हुआ है, तो बिल्कुल इसी के समांतर आएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण जो है बच्चों, वो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी। कहाँ से होकर के जाएगी, प्रकाशिक। ठीक, बात समझ रहे हो। और हमने ये पढ़ा है कि जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है, हमने ये पढ़ा है कि जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है वो उसी मार्ग से सीधी निकल जाती। बात समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पे ये कट करेगा, ठीक है, और यहाँ पे जब ये कट करेगा तो यहाँ पे आप देखिए क्या, ये पॉइंट आपको मिल गया। ठीक, ये पॉइंट जब आपको मिल जाएगा तो आप प्रतिबिंब बना लोगे कि नहीं। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा। ठीक है, ऐसा उल्टा बनेगा। यानी ये था AB, तो A आ जाएगा नीचे और B हो जाएगा ऊपर। और देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये वाला जिस पॉइंट पे बन रहा है, ये जो पॉइंट है आपका द्वितीय फोकस है। क्या है, द्वितीय फोकस। यहाँ प्रथम फोकस F1 था, ये द्वितीय फोकस पर बन रहा है। तो पहला तो आपने देख लिया बड़ी आसानी से। क्या क्या देखा बच्चों, कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो पहली प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से होकर के जाती है और लेंस से होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण उसी के समांतर आएगी और प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी। जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है वैसी ही निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कट करेंगे, जहाँ कट करेंगे वहाँ से हम लंबवत रेखा खींच देंगे और प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, F2 पे, यानी द्वितीय फोकस पे
बनेगा। क्लियर, समझ पाए कि नहीं? अच्छा, इसके गुण जो है वो कैसे कैसे हैं वो आप देख लीजिए। कैसा कैसा बनेगा? सबसे पहला प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब। कैसा बनेगा? प्रतिबिंब के गुण लिख लो, ठीक। सबसे पहले देखो वस्तु, ये वाली जो वस्तु बहुत बड़ी है, तो ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो सबसे पहला तो आप लिखोगे वास्तविक। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक। फिर कैसा बन रहा है? दूसरा गुण इसका उल्टा बनेगा। उल्टा ही तो बन रहा है। ये देखो इसका सर ऊपर था, इसका सर नीचे हो गया है, तो उल्टा हो गया। तीसरा क्या बनेगा? छोटा बनेगा। कहाँ पे बनेगा बच्चों? तो द्वितीय फोकस पर या F2 पर, ठीक है। बात समझ पाए कि नहीं? तो इसके ये गुण होंगे। ऐसे ही दर्पण में भी तो हमने सीखा था, जब अवतल दर्पण द्वारा जब वस्तु अनंत पर होती थी तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता था? वास्तविक बनता था, उल्टा बनता था, छोटा बनता था। और कहाँ बनता था? फोकस में। कहाँ पे बनता था? F पर। देखो अच्छा, अब जब है वस्तु, अब दूसरी स्थिति आ गई, सेकेंड नंबर, जब वस्तु अनंत तथा 2F के बीच में हो, ठीक है। ये अनंत आपका है, अब वस्तु को खिसका करके और पास लाएंगे, ठीक। और ये मान लो कहाँ पे आ गई है? अनंत और 2F के बीच में आपकी वस्तु आ गई, ठीक है। ये आ गई वस्तु का नाम क्या है? तो वस्तु का नाम है हमारे AB। इस ऊपर जो सर है उसका नाम है A, पैर का नाम है B, तो वस्तु का नाम हो गया AB, ठीक है। अब पहली प्रकाश की किरण इसमें कैसे चलेगी? तो यहाँ देखो पहली प्रकाश की किरण जो चलेगी वो मुख कक्ष के समांतर चलेगी, मुख कक्ष के समांतर ऐसे चलेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा हो गया है। तो जो मुख कक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चलती है, ठीक है, तो हमने आपको नियम पढ़ाया है कि जब मुख कक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चलती है तो उत्तल लेंस से गुजरने के पश्चात वो द्वितीय फोकस से होकर के जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए द्वितीय फोकस मान लेते हैं ये है, ठीक है, F2, ठीक। तो यहाँ से होकर के ऐसे जाएगी। अच्छा, अब द्वितीय फोकस से होकर के जाती है। फिर बच्चों देखो क्या है इसके बाद, अब दूसरी प्रकाश की किरण जो है वो कैसे जाएगी? तो दूसरी प्रकाश की किरण जो है आपकी फिर निकलेगी और दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र जो आपको दिख रहा है उससे होकर के जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के यूं जाएगी और इसको यहाँ पे कट करेगी, ठीक। थोड़ा ज़्यादा दूर बन गया है, ठीक है, तो यहाँ पे कट करेगी। बात समझना बच्चों। तो ये F2 है, तो यहाँ पे देखो कहीं होगा 2F2, होगा कि नहीं? होगा कि नहीं बताओ भाई? अरे ये फोकस है, तो इसका ये यहाँ से दोगुना दूरी हो गई, दुगुना फोकस दूरी। तो यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो यहाँ पे जब ये कट कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा? अब हमें यहाँ से लंबवत रेखा ऐसे खींचनी होगी कि नहीं? ठीक है, लंबवत रेखा जब आप खींचेंगे तो देखो बच्चों इसका सर हो गया नीचे की ओर, पैर हो गए ऊपर की ओर, यानी उल्टा प्रतिबिंब बना कि नहीं। और इसका नाम जो होगा वो क्या होगा? A डैश B डैश, A डैश और B डैश। प्रतिबिंब आपका देखो कि इसके कैसे कैसे गुण हैं। तो सबसे पहले ये प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। कैसा है प्रतिबिंब बच्चों? तो वास्तविक है। उसके बाद देखोगे छोटा है, ठीक है, वास्तविक है, उल्टा लिख लो अपना, छोटा भी है। और बच्चों बना कहाँ पे है अभी ये बताना, बस इसमें कहाँ पे बना देखो तो बेटा ये F2 तथा 2F2 के बीच में। बात समझ रहे हो? F2 यानी द्वितीय फोकस तथा दोगुना द्वितीय फोकस के बीच में। तो लिख लो आप F2 तथा 2F2 के बीच। क्लियर? बात समझ पाए कि नहीं? तो इसमें प्रतिबिंब के ये गुण है, जब वस्तु आपकी अनंत तथा 2F के बीच में आती है प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है और F2 और 2F2 के बीच बनता है। जल्दी से बनाइए इसको भी आप। देखो अच्छा, देखो इधर आप लोग समझिए। अब हम वस्तु को कहाँ पे लाएंगे? दूसरी स्थिति हो गई जब वस्तु 2F अनंत तथा 2F के बीच हो। और अब जब वस्तु कहाँ पे आ जा गई है? 2F, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। जब वस्तु 2F पर हो, कहाँ पे हो? 2F। तो 2F आपका कहाँ है बच्चों? ये अभी देखो यहाँ पे थी वस्तु अनंत और 2F के बीच में। अब वस्तु को उठा के हम 2F पे ले आएंगे, ठीक। तो ये हमारा 2F है, ठीक, बढ़िया सा है ना। इसका नाम हमने लिख दिया AB। ये है पॉइंट A, ये पॉइंट है यहाँ पे, इसका जो नाम है B, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी वही काम होगा जो पिछले वाले में हुआ था। क्या? पहली प्रकाश की किरण जो है मुख कक्ष के समांतर चलेगी। तो मुख कक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण जाती है
दर्पण से निकलने के बाद द्वितीय फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है। तो दर्पण से निकलने के बाद बच्चों वो द्वितीय फोकस से होकर के जाएगी। मान लिया ये द्वितीय फोकस F2 है हमारा, ठीक है, ये द्वितीय फोकस F2 है, ठीक, क्लियर। अच्छा, अगली प्रकाश की किरण क्या करेगी? तो अगली प्रकाश की किरण जो है बच्चों वो क्या करेगी कि प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी। तो प्रकाशिक केंद्र ये है और यहाँ से होकर के ये जाएगी, और जब ये यहाँ से होकर के जाएगी तो आगे यहाँ काटेगी, काटेगी कि नहीं? अच्छा, अब जहाँ पे काट रही है तो ये वाला जो पॉइंट है ये 2F2 होगा, मतलब फोकस ये है, इसका दोगुना होगा 2F2। आपको ये हमेशा याद रखना है बच्चों, जब आप इसको बनाओगे तो स्केल से बनाओगे, ठीक है। पहले लेंस बनाओगे, कुछ दूरी पर आप F1 लोगे, जितनी दूरी पे F1 होगा उतनी ही दूरी पे F2 होगा, 2F2 वाला, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं? इतनी दूरी पे आपको लेना, फिर ये आपको चालू करना, ठीक। हम तो ये ले लेते हैं अपनी मर्जी से, आपको स्केल से कैसे लेना, नाप करके पहले बना लेना है। ये प्रथम फोकस है, फिर इससे दोगुनी दूरी पर 2F1 है, फिर इधर ये द्वितीय फोकस है F2 है, इससे दोगुनी दूरी पर 2F2 होगा, ठीक। फिर बनाना इस करना है, ठीक है। अच्छा, तो अब प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, 2F2 पर बनेगा, बनेगा कि नहीं बताओ बच्चों? अच्छा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो हमें यहाँ पे ऐसे खींचना होगा, ठीक है, खींचना होगा कि नहीं? अब इसका नाम हमें लिखना है, क्या नाम है इसका? A', सर नीचे आ गया, पैर ऊपर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो गुण इसका वास्तविक उल्टा बना है, लेकिन अब ये जो बना है वस्तु के लगभग बराबर हम मान सकते हैं। इसमें थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन आप जब स्केल से बनाओगे तो एकदम एग्जैक्ट बराबर आएगा, ठीक है। तो वस्तु के बराबर कैसा बनेगा बच्चों? वस्तु के बराबर, ठीक। इसके बाद और क्या है, कहाँ पे बन रहा है? तो 2F2 पर बनेगा। कहाँ बनेगा? 2F2 पर, क्लियर। इतनी चीज़ आप इसके बारे में नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए भाई। अब वस्तु देखो कहाँ पे आ गई, अब वस्तु हमारी जो आएगी 2F1 पर हो चुकी है, 2F पर हो चुकी है। अब वस्तु आएगी 2F1, या ये मान सकते हो 2F तथा F के बीच में, यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे वस्तु को खड़े कर देते हैं। अब ये वस्तु हमारी आ गई बच्चों, ठीक है। अब इसमें भी वही काम, पहली प्रकाश की किरण मुकच के समांतर जाएगी बच्चों। जब मुकच के समांतर जाएगी तो द्वितीय फोकस से होकर के जाएगी, इस तरीके से द्वितीय फोकस से होकर के चली गई, ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी, और प्रकाशिक केंद्र ये है बच्चों, है ना। अच्छा, तो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जो प्रकाश की किरण जाती है वो वैसी ही निकल जाती है, ठीक। ऐसे जा कर के ये यहाँ कहीं काटेगी, बात समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे, ठीक है, ऐसे और दूरी पे काटेगी, ठीक, क्लियर। अच्छा बच्चों, तो अब यहाँ पे देखो, इसका ये इधर अनंत है, ये इधर का अनंत है, और ये इधर का अनंत है। तो अब तुम्हारा जो प्रतिबिंब बनेगा, तो ये देखो बच्चों 2F2 ये है आपका, और इसके बीच में बन रहा है, देखो ये, ठीक है, ये 2F2 है और अनंत है, इसके बीच में बन रहा है। कहाँ बन रहा है बच्चों? 2F2 और अनंत के बीच में बन रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब का नाम क्या है? तो भाई प्रतिबिंब का नाम क्या है? A' और B'। देखो, तो अब प्रतिबिंब कैसा बना इसका देख लो बच्चों, वास्तविक बना प्रतिबिंब, और कैसा बना? उल्टा बना, और वस्तु से बड़ा बना है। अब इस बार प्रतिबिंब कैसा बना है? वस्तु से बड़ा। और कहाँ पे बना है बच्चों? तो 2F2 और अनंत के बीच, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस पॉइंट को भी आप लिख लो, इसका नाम है A और B, ठीक। इसको भी लिख लिया, जल्दी से नोट करो। अब देखो वस्तु यहाँ पे आ चुकी है, फोकस पे अब आएगी, ठीक है, और पास लाएंगे तो फोकस पे आएगी। जब वस्तु कहाँ पर हो? फोकस F पर हो, ठीक है। अब वस्तु जब फोकस पे आएगी तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों? तो देखो, वस्तु को हमने फोकस पे खड़ा कर दिया है, फोकस पे खड़ी हो गई ये वस्तु, ठीक है। अच्छा, अब फोकस पे खड़ी हो गई तो हमें मालूम है पहली प्रकाश की किरण जो है वो कैसी चलेगी? तो मुकच के समांतर चलती है। मुकच के समांतर जो प्रकाश की किरण जाती है, हमें तुरंत याद है कि वो द्वितीय फोकस से होकर के जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर के चली गई। अब अगली प्रकाश की किरण जो है वो हमें ये मालूम है कि वो वक्रता केंद्र C से होकर के जाएगी, ठीक है। तो जब वक्रता केंद्र C से होकर के जाएगी तो वो बिल्कुल सीधे ही निकल जाएगी, अरे सॉरी, प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी, हमारा कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा सा, है। तो कहाँ से जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी, और जब प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी तो बिल्कुल ये समांतर जा रही, बिल्कुल, और ये इधर कहीं नहीं कटेगी। ये ऐसा लगेगा कि जा करके फिर अनंत पे जाके कटेंगी, एक दूसरे को काटेंगी,
जब अनंत पे जाके मिलेंगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। ऐसे पीछे बनाते चले जाओगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। तो अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा बच्चों। कहाँ बनेगा, अनंत पर। ठीक है, इसको भी बना लो जल्दी से आप। हाँ ये लिख सकते हो बड़ा, ये बहुत बड़ा होगा इसमें। ठीक है, बहुत बड़ा। ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा, अब देखो, अब वस्तु जब तुम्हारी कहाँ पे आ गई, F1 यानी फोकस तथा लेंस के बीच में आएगी, लास्ट स्थिति है। ठीक है, तो ये है हमारी वस्तु और कहाँ पे आ गई, ये लेंस और फोकस के बीच में। ठीक, ये वस्तु है, इसका नाम क्या है, AB। क्या नाम है, AB। अब पहली प्रकाश की किरण मुख कक्ष के समांतर जाएगी, तो मुख कक्ष के समांतर जो किरण जाती है F2 से होकर के जाएगी, बिल्कुल याद कर लो। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी। प्रकाशिक केंद्र आपका बच्चों कहाँ है, ये है। तो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जब जाएगी, ऐसे देखोगे आप, देखोगे ऐसे, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर हटती जा रही हैं, ऐसे ऐसे दूर हटती जा रही हैं, है ना। अब ये जब आगे बढ़ाओगे तो कहीं मिलेंगी ही नहीं। क्यों नहीं मिलेंगी आगे, अब ये दूर हटती जा रही हैं, बिल्कुल ऐसे देखो। जबकि पिछले वाली स्थिति में क्या था, एक दूसरे के समांतर जा रही थी, तो हमने मान लिया था अनंत पे जाके मिल जाएंगी। लेकिन ये जब दूर हटती जा रही हैं एक दूसरे से, तो कभी नहीं मिलेगी। अब ठीक है, तो कभी ये नहीं मिलेगी। इसको बनाएंगे कैसे, अब देखो समझिए आप। तो अगर इनको पीछे की ओर ऐसे बढ़ाएं, पीछे की ओर बढ़ाएं, हमने सोच लिया, कल्पना कर लिया कि अगर हम इनको पीछे की ओर बढ़ाएं, तो जब आप बच्चों इनको पीछे की ओर बढ़ाओगे, ऐसे देखो, ऐसे पीछे की ओर, इस पिन से बनाते हैं ताकि अच्छा दिखे। पीछे की ओर आप इसको बढ़ाओगे, अगर ऐसे ऐसे बढ़ाते चले जाओ, ऐसे बढ़ाते चले जाओ, इसको भी पीछे की ओर ऐसे बढ़ाते चले जाओ बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं कट करेंगी। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये कट करेंगी और आपका प्रतिबिंब जो है यहाँ पे बन जाएगा। और प्रतिबिंब, हाँ, जो बनेगा बच्चों वो कैसा बनेगा, तो ये वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, हाँ, काल्पनिक तो बनेगा ही, क्योंकि हम ये हवाई पुल बांध रहे हैं, वास्तव में ऐसा है नहीं, हमने कल्पना कर लिया है कि पीछे की ओर। ठीक है, तो कहाँ पे बनेगा, काल्पनिक पहले बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है बच्चों, और उसके बाद बहुत बड़ा बनेगा ये वस्तु से। कहाँ पे बनेगा, ठीक है, और उसके बाद लेंस के पीछे बनेगा ये। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ें आपको लास्ट स्थिति में, ये लास्ट वाली स्थिति जो है, इसी में ही काल्पनिक प्रतिबिंब। दोनों एड्रेस लिख दिए तो ठीक है। ठीक है, ये वस्तु है, अच्छा हाँ, ये एड्रेस, तो आपका ये एड्रेस है, ये बी डैश होगा। ठीक है, ठीक, क्लियर, नोट कर लो आप। समझ में आ गया कि नहीं। तो जैसे दर्पण में हमने पढ़ा था कि अंतिम स्थिति में जब वस्तु आपकी फोकस और दर्पण के बीच में आता था, तभी प्रतिबिंब कैसा बनता था, काल्पनिक बनता था। ऐसी स्थिति बिल्कुल यहाँ पे भी है। जब वस्तु फोकस तथा लेंस के बीच में आती है, तभी वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे जो है पढ़ेंगे जो आपका अवतल लेंस है उसके द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी केवल एक स्थिति है। कितनी है, एक। जैसे वहाँ पे हमने जब पढ़ा था दर्पण में, तो उत्तल दर्पण के लिए एक स्थिति होती थी ना प्रतिबिंब बनाने की, ऐसे ही यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो अवतल लेंस की भी एक स्थिति है। ठीक है, चलो अच्छा उसको देखना।